नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। YouTube चैनल द हॉरबी से मिली है एक बस ड्राइवर धर्मपाल की आप बीती। हाँ, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी जज्बात जैसे जलन और कुछ अलौकिक विश्वासों का भी जिक्र है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि धर्मपाल के साथ क्या हुआ और उसके पीछे क्या वजहें बताई गई हैं। कहानी की शुरुआत तो काफी पॉजिटिव है, मतलब एक आम आदमी का सपना पूरा होता है। धर्मपाल काफी समय से बेरोजगार थे, उनको आखिर बस ड्राइवर की नौकरी मिल ही जाती है, और वो भी ऐसे रूट पर जो उनके अपने गांव से होकर गुजरता था। ये तो बड़ी बात रही होगी उनके लिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ नौकरी नहीं थी, गाँव में उनकी इज्जत भी बढ़ गई थी, लोग पहचानने लगे थे। हाँ, और शुरू में सब ठीक भी चलता है, कमाई अच्छी, इज्जत भी, लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है सफलता के साथ वो क्या कहते हैं, जलन भी आ जाती है। सही कहा। कहानी में साफ बताया है कि गांव के कुछ लोग और खास तौर पर एक बूढ़ी औरत उसकी तरक्की से खुश नहीं थे, जलते थे। और ये बूढ़ी औरत एक दिन बस में चढ़ती भी है ना। हाँ, बड़े अजीब तरीके से दुआ देती है उसे। हाँ, अजीब ढंग से दुआ देके पीछे जाके बैठ जाती है, और ये घटना मतलब बाद में बहुत अहम हो जाती है कहानी में। यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। हाँ, कह सकते हैं यहीं से कहानी वो सफलता और जलन के बीच का तनाव दिखाती है, और इसके बाद जो होता है वो कहानी को एकदम डरावना मोड़ देता है। मौतें होने लगती हैं बस में। हाँ बिल्कुल, अचानक पहले एक आदमी की मौत, फिर कुछ दिन बाद एक औरत की। दोनों का कारण हार्ट अटैक। एक ही बस में एक ही रूट पर 2 मौतें, वो भी हार्ट अटैक से। ये तो अजीब है। बहुत अजीब, और जाहिर है लोगों में डर फैल गया। बात फैल गई कि बस मनहूस है। हाँ, और फिर कोई क्यों बैठेगा ऐसी बस में, तो सवारियां मिलनी बंद हो गईं। धर्मपाल का काम एकदम ठप। जो बस उसकी तरक्की का निशान थी, वही अब डर और बर्बादी का कारण बन गई। ये एक तरह से मास हिस्टीरिया जैसा भी लगता है ना, जहाँ डर हावी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर कहानी उस रात पर आती है जो सबसे ज्यादा डरावनी है, जब धर्मपाल और उसका कंडक्टर नरेश खाली बस वापस ला रहे थे। हाँ, उस रात उन्हें बस में अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, और एक सड़े हुए मांस जैसी भयानक बदबू। उफ, ये तो टिपिकल संकेत हैं जैसे डरावनी कहानियों में होते हैं, किसी बुरी चीज की मौजूदगी का इशारा। बिल्कुल। और जब कंडक्टर नरेश हिम्मत करके पीछे देखने जाता है, तो जो वो देखता है बहुत खौफनाक है। क्या देखता है वो? पिछली सीट पर वही दोनों लोग बैठे थे जिनकी मौत हुई थी, उनके भूत, और उनके साथ एक चुड़ैल जिसका हुलिया भी बड़ा भयानक बताया गया है। सफेद आंखें, खून से सने होंठ, बिखरे बाल। बाप रे, ये सुन के डर लग रहा है। दोनों इतने डर गए कि चलती बस रोककर कूद गए और भाग निकले। किसी तरह हाफते कांपते गांव पहुंचे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं है शायद। नहीं, डर ने पीछा नहीं छोड़ा। उसी रात धर्मपाल को अपने कमरे में भी वही तीनों, वो भूत और चुड़ैल दिखाई दिए। अपने कमरे में? हाँ, लेकिन जब उसने घर वालों को बताया तो उन्होंने यकीन नहीं किया। सोचा कि काम के तनाव और डर की वजह से उसे वहम हो रहा है। ये भी होता है अक्सर ऐसी कहानियों में, पीड़ित अकेला पड़ जाता है, कोई उसकी बात नहीं मानता। बिल्कुल। फिर करीब 1 महीना बीत गया। उसने हिम्मत करके फिर से काम शुरू करने की सोची, लेकिन डर तो था ही, और कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। तभी वो साधु आता है। हाँ, तभी एक साधु आता है, लेकिन वो बस में चढ़ता नहीं है, दरवाजे पर ही रुक जाता है। और यहाँ एक और रहस्यमयी बात होती है। क्या? साधु को पहले से सब पता था, बस में हुई मौतों के बारे में और धर्मपाल के घर वाले अनुभव के बारे में भी। पहले से? कैसे? कहानी में ये नहीं बताया कि कैसे, पर साधु का ये जानना ही उसे खास बना देता है, जैसे उसके पास कोई दिव्य दृष्टि हो। वो बताता है कि बस पर चुड़ैल का साया है। और वजह क्या था? साधु बताता है कि बस की जो आखिरी सीट है ना, उसके नीचे सिंदूर लगा हुआ एक 7 रंगों का धागा बांधा गया है। 7 रंग का धागा? और वो बूढ़ी औरत कहाँ बैठी थी? आखिरी सीट पर। ओहो, तो सब जुड़ गया। ये धागे वगैरह तो टोने टोटकों में इस्तेमाल होते ही हैं। बिल्कुल, कहानी ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। साधु वो धागा निकालता है, फिर वो धर्मपाल को थोड़ा सिंदूर देता है और कहता है कि रात के ठीक 12 बजे इसे आग में डाल देना। उससे क्या होगा? साधु कहता है कि ऐसा करने से जिसने जादू किया है उसे बहुत तकलीफ होगी, वो चीखेगा। मतलब एक तरह से जादू को पलटा जा रहा है। अच्छा, तो धर्मपाल ने ऐसा ही किया? हाँ, उसने साधु की बात मानी, और जैसे ही उसने सिंदूर आग में डाला, देर रात
गांव में उसी बूढ़ी औरत के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। सच में? कहानी तो यही कहती है। और इसके बाद सब ठीक हो गया, बस का काम फिर से चल पड़ा, सवारी आने लगी। और उस औरत का क्या हुआ? कहानी के आखिर में बताया है कि करीब 6 महीने बाद उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई। कारण पता नहीं। तो ये कहानी मतलब दिखाती है कि कैसे सफलता से जलन पैदा होती है और कैसे उस जलन को लोग अलौकिक शक्तियों या काले जादू से जोड़ देते हैं। हाँ, ये लोक कथाएं अक्सर उन चीजों को समझाने का एक तरीका होती हैं जो हमारी समझ या तर्क से परे लगती हैं, खासकर उन समाजों में जहां ऐसी मान्यताएं काफी गहरी होती हैं। सही कहा। एक मुख्य बात जो इस कहानी से निकलती है वो ये है कि कैसे जलन जैसी एक तीव्र भावना को समाज एक विनाशकारी शक्ति के तौर पर देख सकता है। बिल्कुल। और ये कहानियां में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई में इंसानी भावनाएं जैसे बहुत गहरी ईर्ष्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर सकती हैं जो इस तरह की घटनाओं का कारण बने, या फिर ये सिर्फ हमारा डर है, संयोग है और कहानी बनाने की हमारी आदत है ताकि हम अनजाने को समझा सकें। डर और वो रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सुलझते नहीं, इनके बीच का रिश्ता क्या है?